बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी प्रेजेंटर गुलशन सुल्ताना और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का जो मेरा वीलॉग है वो सऊदी हुकूमत में शरीयत के नफाज के बारे में है। सऊदी हुकूमत ने आज के इस दौर में भी ये मिसाल कायम कर दी कि जैसे कहा जाता था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि 20 सितंबर 2023 बरोज बुध एक वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सऊदी इंसाफ की मिसालें दुनिया में देखी जाने लगी। ये वीडियो वायरल हो गई, पूरी दुनिया की जीनत बनी रही कि एक मोहम्मद बिन मरसल नामी लड़के ने अपने कज़न का कत्ल किया था। किसी लड़ाई की वजह से उसे गोली मार दी थी। केस अदालत में चला गया और ये मोहम्मद बिन मरसल जो आले रिज़्क कबीले से था, ये जेल में चला गया। जिसका कत्ल हुआ था उसका नाम मुईज़ बिन अब्दुल्ला और ये आले सनीज एक गरीब कबीले से था। अमीर और गरीब और इंसाफ की एक अजीम मिसाल कायम हुई है कि जनाब, अब जब इस कातिल की फैमिली को सुप्रीम कोर्ट और अपील कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया और जजेस ने कह दिया कि इसका कत्ल होगा, और ये वजारत दाखिला, सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने खबर रसां एजेंसी जो है SPA के ज़रिए से अनाउंस किया, तो उसमें जो बात काबिल सताइश है वो ये है कि शरीयत मोहम्मदी का नफाज हुआ। जज ने आर्डर कर दिया कि 20 तारीख को उस कातिल का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा और कलम कर दिया जाएगा। तो जो कातिल ने अब कत्ल हो जाना था, सजा भुगतनी थी, उसके जो वर्सा थे उन्होंने एक अजीब सी कहानी बनाई कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या क्या करते हैं। क्योंकि मकतूल वालों के पास 3 ऑप्शंस थी, या तो वो फी सबीलिल्लाह माफ़ कर देते, या वो दियत का मतलब होता है कुछ ले दे के उसका कफारा कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर था कसास। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिल कसास हयातन, कि कसास में जिंदगी है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से इसमें जिंदगी है। कातिल की फैमिली के बुजुर्ग शेख सरदार उठे, उन्होंने अपनी जायदाद दौलत और जनाब अली हीरे जवाहरात गाड़ियों की चाबियां वो सारा कुछ लेके और मकतूल के कबीले के पास गए और गड़गड़ाए। माफ़ी का जो अंदाज था वो अजीब अंदाज था। उन्होंने अपने गले में वो कपड़े डाल दिए, झुब्बे उनके पाँव में, अपनी जो भी इज्जत और तकरीम की चीज़ें थी, और वो उसके आगे गिड़गड़ा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। शुरदे जो है कानून रो रहा है, और वो उनका छोटा सा बच्चा था वो किस तरह से गड़गड़ा रहा है, माफिया मांग रहा है, बलक रहा है और अपने बाप की ज़िंदगी मांग रहा है। और उसकी जो कातिल की माँ थी मोहम्मद बिन मरसल की, वो अपने बच्चे को किस तरह से चूम रही है कि उसकी ममता तड़प तड़प के बाहर आ रही है। यानी पता ये लग रहा था कि जब आपका इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है तो सबको कितनी तकलीफ हो रही होती है, लेकिन फिर भी उसका सर तन से जुदा किया गया और उसको फिर रेत और उसमें दिखाते। तो सीखने वाली बात जो है ना वो ये है कि आखिर क्या चीज़ थी 12 रबीउल अव्वल में, कौन सा नूर आया, वो कौन सी बहार आई अरब के सहराओं में, इन रेतले इलाकों में, कि ये रेत उड़ी और ये अरब दुनिया के ऊपर छा गया। जमीन ने सोना उगलना शुरू कर दिया, जमीन ने तेल देना शुरू कर दिया कि वो जरखेज मट्टी होगी कायनात के लिए। एक सबक बन गई कि जब अल्लाह रहमतें बरसाते हैं तो फिर इस तरह से होता है। क्योंकि जब कोई लोग अल्लाह का हुक्म मानते हैं, अल्लाह के अहकामात, आसमान से आई हुई ये कुरान और ये निज़ाम और ये किताब और ये 1,24,000 पैगंबर के बताए हुए असूलों पर जब कोई अमल करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला किस तरह से उन इलाकों पर रहमतें नाजिल करता है कि वो ज़मीन तेल दे रही है, सोना दे रही है। दुनिया में बैठकर सऊदी अरब के लोग खा रहे हैं कि जैसे कातिल के रिश्तेदार तड़प रहे थे। कुरान में भी अल्लाह ताला ने यह कहा कि कसास, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, औरत के बदले औरत और जान के बदले जान। तो जब जान, कातिल की जान जा रही थी तो मकतूल वाले भी तो ऐसे रोए होंगे, उसकी माँ भी तो ऐसे तड़पी होगी, उसका बच्चा भी तो ऐसे तड़पा होगा, उसके रिश्तेदारों का भी यही दिल करता था। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि कानून ताकतवर है,
कानून, लॉ एंड ऑर्डर जहां पर दिया जाता है तो मकतूल वालों को, मजलूमों को भी वही चीज होती है। अगर यही चीज पाकिस्तान के अंदर राइज होता है, पाकिस्तान में तो मजलूम को पता है कि मेरी कोई नहीं सुनवाई होनी, मुझे अदालत ने भी कोई इंसाफ नहीं देना, मुझे लोगों ने भी कोई नहीं देना, और अगर मैंने अपना हक मांग लिया तो मेरे बाकी रिश्तेदारों को भी कत्ल कर दिया जाएगा और नुकसान दे दिया जाएगा। तो नाजरीन, हमें यही सबक सीखना है कि हमें शरीयत मोहम्मदी को नाफिज करना है, क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। फिर अल्लाह पे छोड़ दें पाकिस्तान सुपर पावर बनता है या नहीं। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अमीर, गरीब, औरत, मर्द, ये जात पात का निज़ाम ये ख़त्म अगर हो जाएगा तो अदल आ जाएगा, अदल से अमन आएगा और अमन से खुशहाली आएगी। यकीनन आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। नाजरीन, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।